Hello students, welcome to the online class of zoology. And as yesterday also we discussed two practicals. Today also we will discuss another ones in the practical series itself. The name of the practical is Identification and Study of Histological Slides. तो आज हम लोग दो स्लाइड्स के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे, जिसमें पहला है द स्टडी ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मेमेलियन टेस्टिस एंड सेकंड इज़ ट्रांसवर्स सेक्शन थ्रू मेमेलियन ओवरी। तो ये टेस्टिस एंड ओवरी, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि ये इस दोनों ग्लैंड्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिप्रोडक्शन. बोथ ऑफ दीज help in reproduction, and also they produce many hormones known as the sex hormones. Okay, तो पहले चलिए अभी हम टेस्टिस से शुरू करते हैं, विच इज़ प्रेजेंट इन मेल्स. ओके, तो मैमेलियन मेल्स में यहाँ हम लोगों ने अभी फ़िलहाल रैबिट का ये टेस्टिस के बारे में हम स्टडी करेंगे आज. तो इसमें अगर हम माइक्रोस्कोप के अंडर में देखते हैं तो ये हमको अंडर लो पावर आपको कुछ ऐसा सर्कुलर स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ता है, ठीक है, जिनको हम सेमिनिफेरस टिब्यूल्स बोलते हैं. ओके, सो इन सारे टिब्यूल्स के अंदर दिस इज़ द रियल इमेज ऑफ दिस ट्रांसवर्स सेक्शन विच हैज़ बिन स्टेन्ड. ये स्टेन्ड सेक्शन है. ओके, और इसी के नीचे हम ये डायग्रामेटिक आप सभी लोग देख पा रहे हैं. दिस इज़ द डायग्रामेटिक व्यू, जिसमें हम लोग वेल लेबल्ड डायग्रामेटिक व्यू एग्ज़ाम में भी बनाना है. अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये ड्रॉ करना होगा एक रफ डायग्राम, एंड यू हैव टू जस्ट मेंशन द पार्ट्स ऑफ इट. जैसे कि आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि दिस इज़ द दिस रीजन, दिस इज़ द सेमिनिफेरस this is the seminiferous tubule. Okay, now apart from the seminiferous tubules, you can see that numerous cells known as the spermatogonial cells line this seminiferous tubule. ठीक है, this spermatogonial cells, they further form the spermatocytes, and from spermatocytes spermatids are present, which you can see the spermatogonia, spermatocytes, spermatids, and at the end what are formed? Spermatozoa. So these spermatozoa they just get their nourishment from special types of cells. जैसे कि आप लोग यहाँ पे कुछ सेल्स यहाँ देख पा रहे हैं इस वाले इमेज में, ये वाले सेल्स. ठीक है, सो दीज सेल्स, ये वाले जो लंबे जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ओब्लॉन्ग स्ट्रक्चर है इनका, ये पिलर की तरह है, और इन्हीं पिलर्स के पास आपको दिखाई पड़ रहा है कि बहुत सारा स्पर्मेटोजोआ अपना जो हेड है वो इन्हीं सेल्स के पास ले आया है, बिकॉज दे ड्रॉ नरिशमेंट फ्रॉम दिस सेल्स. ओके, so what are the let's discuss what are the functions of the testis. सो टेस्टिस में हम लोगों ने देखा कि इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स है, जिसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, स्पर्मेटोगोनियल सेल्स है, स्पर्मेटोसाइट्स है, स्पर्मेटिड्स है, एंड स्पर्मेटोजोआ है, एंड एक और नरिशमेंट प्रोवाइडिंग सेल्स है विच आर द सर्टोली सेल्स, जिसको इसलिए हम नर्स सेल्स के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, और भी कुछ स्पेशल सेल्स है जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ. यहाँ पर प्रेजेंट है, ये वाले सेल्स है.
इन सेल्स को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, बिकॉज ये इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के इंटरस्टिशियम में प्रेजेंट है। इन सेल्स को हम लेडिक सेल्स भी कहते हैं, आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट टू डिस्कवर दिस सेल्स ऑफ लेडिक। इनका काम है मेल सेक्स हार्मोन बनाना, सेक्स स्टेरॉइड्स बनाना, जिसको हम एंड्रोजन बोलते हैं, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव फंक्शन, टेस्टिस का क्या और काम है? टू प्रोड्यूस द मेल सेक्स हार्मोन, जिससे कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करने में हेल्प करता है ये हमारे बॉडी को। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टेस्टिस। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द ओवरी। सो ओवरी आप सभी को पता है कि ये फीमेल्स में पाया जाता है, और दिस इज़ ऑल्सो अवेलेबल्ड अ सेक्शन ऑफ ओवरी। सारा ओवरी तो एक साथ इसमें नहीं दिखाई पड़ रहा है, ओनली अ सेक्शन ऑफ ओवरी, बिकॉज ये बहुत मैग्नीफाइड इमेज है तो वो नहीं दिखाई पड़ेगा एक साथ में सारा, ओके, इन द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो आप देख पा रहे हैं जो सबसे आउटर लेयर है दैट इज़ द ऑफ द जर्मिनल एपिथेलियम। उसके बाद आपको कुछ प्राइमोर्डियल सेल्स दिखाई पड़ रहे हैं। इन्हीं प्राइमोर्डियल सेल्स से फर्दर जा कर के प्राइमरी फॉलिकल्स बनता है, सेकेंडरी फॉलिकल्स बनता है, दिस इज़ द सेकेंडरी फॉलिकल, ओके। और उसके बाद में मैच्योर फॉलिकल बनता है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जिसको कहते हैं। सबसे आउटर कोटिंग आप यहाँ पे ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया जिसको हम कहते हैं वो आप देख पा रहे हैं। और दिस इज़ डिवाइडेड इनटू आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला, ओके। तो अब आपको हम डायग्रामेटिक वाला दिखाते हैं। इसमें इस डायग्राम में अभी आप देख पा रहे हैं कि सबसे आउटर रीजन जो है दैट इज़ द रीजन ऑफ ट्यूनिका एल्ब्यूगिनिया, ओके। एंड देन देयर आर न्यूमरस follicles developing at different stages, right from the primordial to primary, secondary and so on. Mature follicles भी आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं जिसको ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। और जब ओव्यूलेशन हो गया, देखिए यहाँ पे ओव्यूलेशन, ओवम जो है वो बाहर छोड़ दिया गया है, उसके बाद भी जो फॉलिकल बच जाता है उसका भी काम है, वो डेवलप कर जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में, ओके। सो व्हाट अपार्ट फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव फंक्शन, फीमेल में ओवरी जो है वो हार्मोन्स भी बनाता है, जो सेक्स हार्मोन्स है, ठीक है, जिसको फीमेल्स में हम एस्ट्रोजन कहते हैं, प्रोजेस्टेरॉन्स वगैरह वगैरह जो है ये फीमेल्स में बनता है। जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसमें प्रोजेस्टेरॉन बनता है विच इज़ द प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन, ओके। तो आप लोगों ने ये डायग्रामेटिक व्यू भी देख लिया। होप कि आप लोग इन दोनों स्लाइड्स को अच्छे से पढ़ेंगे और इसको प्रैक्टिकल कॉपी में बना भी लेंगे। थैंक यू।